हर हर महादेव, नमस्कार। अब मैं चलती हूँ अपनी एक और यात्रा पे। हालाँकि जा तो मैं मेरे होम टाउन रही हूँ, पर यहाँ से जहाँ से ये आपको एस्केलेटर्स दिखाई दे रही हैं, वहाँ से मेरी यात्रा हुई है शुरू स्टेशन जाने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ में, आगे चलते हैं। यस, तो अब हम पहुँच चुके हैं मुंबई सेंट्रल और आप देख रहे हैं कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है और मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का ख़तरा है क्योंकि मैंने कुछ भी कैरी नहीं किया है, अम्ब्रेला वगैरह कुछ भी। तो मुझे लग रहा था कहीं मैं भीग न जाऊँ, बट थैंकफुली सब कवर्ड था तो मुझे भीगने की नौबत तो नहीं आई। तो नीचे चलते हैं अब। और मैं पहुंच चुकी हूँ प्लेटफॉर्म पे और मैं 1 घंटा पहले पहुंच चुकी थी क्योंकि ट्रेन आने में अभी टाइम है। तो ऑब्वियसली वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑलमोस्ट खाली था क्योंकि अभी ट्रेन आने में थोड़ा टाइम था। फिर ये आई ट्रेन जो कि लगना शुरू हुई है। लगेज कोच हमारे सामने से पास हो रहा है और ये मेरे ब्लॉग को ख़राब करने के लिए पता नहीं कौन भाई साहब इतना पोज में यहाँ पर खड़े हुए हैं। अरे भाई थोड़ा साइड हो जाइए प्लीज़। बट नहीं, शायद इनको भी इसी से ट्रैवल करना है। खैर कोई बात नहीं, ट्रेन ऑलमोस्ट आ चुकी है प्लेटफॉर्म पे और ये बच्चा पार्टी और काफ़ी सारे पैसेंजर्स भी आ चुके हैं। और मैं ढूंढ रही थी कि कहीं चाय पी जाए, बट ये जो वेंडर है वो उसकी आप प्राइस लिस्ट देखिए। यहाँ मुझे सब ठीक ठाक लग रहा था बट मेरे साथ में था लगेज। तो मैं सोच रही थी जाऊँ चाय पीऊँ या लगेज देखूँ या चाय पीऊँ। फिर मैंने सोचा चलो हटाओ, लगेज को साथ लो और फिर चाय पियो। तो फिर मैं चल दी चाय के वेंडर के पास में चाय लेने के लिए। वहाँ पहुँचकर मैंने कॉफ़ी ली क्योंकि मेरा प्लान चेंज हो गया था। फिर मैंने सोचा चलो अब चलते हैं अपने कोच की तरफ और वहाँ से लेफ़्ट करते हुए हम चल दिए कोच की तरफ। और ये पहुँच गए हम अपने कोच में। अभी मेरी सीट और मेरे आसपास वाली काफ़ी सीट्स खाली पड़ी है। थोड़े थोड़े पैसेंजर आ चुके हैं बट पूरी तरह अभी फुल नहीं हुई है ट्रेन। प्लेटफॉर्म भी क्योंकि मेल ट्रेन है तो ऑब्वियसली उसके लिए इतनी भीड़ भाड़ नहीं है। बट देखिए सब खाली पड़ा हुआ है यहाँ पर और मेरी सीट भी खाली है। और ये मेरी डिसअपॉइंटमेंट वाली कॉफ़ी जो कि अत्यंत मीठी है। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो न्यूज़पेपर रीड किया जाए क्योंकि वहाँ पर एक न्यूज़पेपर अवेलेबल था। और ये देखिए इसको पढ़ के तो और ही टेंशन होने लगी कि बच्चे आजकल कितना मार्क्स लेकर आते हैं भाई। ये हमारी ट्रेन हो चुकी है रवाना और प्लेटफॉर्म और मुंबई वासियों को हम बोल रहे हैं बाय बाय। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ना, ये है लोकल ट्रेन क्योंकि उस दिन वीकडे है। तो ये वीकडे वाली भीड़ जो है ये लोकल के लिए लगी हुई है और हम निकल चुके हैं थोड़ा आगे। और अब ये ट्रेन ने भी खूब अच्छे से रफ्तार पकड़ ली है और उसके बाद ये मुंबई से ऑलमोस्ट थोड़ा बाहर निकल चुकी है। और कितनी हरियाली है। ये हमारा क्रीक आ गया है। यस, इस जगह का नाम है चैना क्रीक। और यहाँ से भी हम आगे निकल चुके हैं पर्वतों, पहाड़ों, नदियों सबको पार करके। यार कुछ काम चल रहा है यहाँ पे। यार मुंबई में भी काम होता है, हर टाइम क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं लोग। ये देखिए क्या मेट्रो का या पता नहीं किस चीज़ का या कोई ब्रिज बन रहा है या कुछ तो भी काम चल ही रहा है। अब बारिश तो शुरू हो ही चुकी है बट काम भी तो करना पड़ेगा ना। देखिए दूर एक पहाड़ दिख रहा है, बादलों में छुपा हुआ सूरज झांक रहा है और बादलों का डिज़ाइन देखिए, मतलब क्या ऐसा लग रहा है ना जैसे वो होते हैं ना गुड़िया के बाल, उठाकर और बस मुंह में रख लो। अब ये आ रहा है कोई सा स्टेशन, पता नहीं, मैं जल्दी में पढ़ नहीं पाई। केलवे रोड, ओके केलवे रोड स्टेशन है ये। और यहाँ पर अच्छी वाली बारिश हो रही है। ये आप देख रहे हो ना स्क्रीन, ये विंड स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है पूरा पानी पानी पानी। यस, तो मुझे ना थोड़ी सी भूख लगने लगी थी तो मुझे लगा मुझे कुछ खा लेना चाहिए। और ये मेरा नाश्ता जो मेरे घर से पैक करके दिया है उसके साथ में एक और कॉफ़ी। ये कॉफ़ी भी मेरी उम्मीदों पे एक्चुअली खरी नहीं उतरी थी बट स्टिल कोई बात नहीं, बाहर की सीनिक ब्यूटी देखते देखते मैंने उसको झेल ही लिया। देखिए जंगल 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 जंगल। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं अपने नेक्स्ट
स्टेशन की तरफ। ये देखिए, अब ये हम कहीं और पहुंच चुके हैं। काफ़ी हमने दूरी तय कर ली है। कंटिन्यू मैं वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ क्योंकि देखिए सब कुछ ये तो सेम ही दिखता है बाहर तो, बट हाँ फिर भी जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सीन चेंज होता है ना, थोड़े थोड़े बादल, थोड़ा थोड़ा जगह चेंज होती है, तो वहाँ मैं शूट कर लेती हूँ। ये सारे जंगल 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 और ये रेलवे ट्रैक और साथ में चल रहा है, और ना इसकी दूसरी तरफ हाईवे भी दिखाई दे रहा था मुझे थोड़ा थोड़ा, तो मैंने उसको कैप्चर करने की कोशिश की थी। यस, वो हाईवे सामने दिखाई दे रहा है और मैंने जूम करके कोशिश की है। यस, वो रोड दिखाई दे रही है, साथ में चलती है हमारे, ये रास्ते हैं हमारे घर जाने की। यस, अब कोई सा ना स्टेशन आया और इतनी जल्दी कैप्चर करना। अरे अंकल खड़े हुए हरी झंडी दिखा रहे थे, वाओ। तो यहाँ पर मतलब हमारा स्टेशन नहीं है, ये हम सूरत के आसपास है कहीं पर, मतलब आई डोंट नो वेयर एग्जैक्टली वी आर, बट हाँ गुजरात है। और अब ये थोड़ी थोड़ी रात हो चुकी है तो बाहर से ज़्यादा ना अंदर का दिखाई देने लगा है अब लाइट्स की वजह से, क्योंकि ऑलमोस्ट रात होने वाली है। तो अब हम शूट करेंगे कल मॉर्निंग में। रात तो हो चुकी है लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ पढ़ लिया जाए। तो एक बुक मैंने अपने साथ में जो कैरी की थी उसको मैंने रीड करना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि सामने वाली आंटी मुझे बड़ा अजीब सा लुक दे रही थी कि क्या पढ़ रही है, बट स्टिल। तो ये हो गई है अब गुड वाली मॉर्निंग। अगली सुबह ये हो चुकी है और हम, मुझे याद नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली हम कहाँ पहुँच चुके हैं, बट यस अभी यहाँ पर इतनी कुछ बारिश वारिश यहाँ पर नहीं है। हाँ पर अच्छी वाली धूप है, टेम्परेचर चेंज हो चुका है और ये हम पहुँच चुके हैं अपने स्टेशन, अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। आई मीन ट्रेन के फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, क्योंकि मेरा फाइनल डेस्टिनेशन अभी और आगे है, मुझे यहाँ से दूसरी ट्रेन लेनी पड़ेगी। तो अभी ये वाला स्टेशन हमारा आ चुका है और भैया भाग भाग के आ रहे थे और ये आपको जानी पहचानी सी एक आवाज़, चाय चाय गरम चाय, सुनाई दी होगी। ये तो स्टेशन की पेट आवाज़ है भैया। तो ये अब हम आगे जाने के लिए दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए ब्रिज से पार करके दूसरी साइड जाएंगे दूसरी ट्रेन लेने के लिए। ये देखिए यहाँ पर कितनी जल्दबाजी है लोगों को। फिर मैंने सोचा कि चलो एक और कुल्हड़ वाली चाय पी जाए यार, किसी को देखा मैंने कुल्हड़ वाली चाय पीते हुए, तो मुझे लगा शायद ये चाय तो अच्छी होगी। तो मैंने ली वहाँ से एक कुल्हड़ वाली गर्मा गर्म चाय और उसको लेके आगे चल दिए। फिर एक जगह बैठ गई, मैंने उस चाय को इंजॉय करने की कोशिश की जब तक मेरी ट्रेन आने में थोड़ा सा टाइम था। लोग सो रहे हैं, जाग रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और ये मुझे सामने से मेरी ट्रेन आती हुई दिखाई दी। ये आ गई है हमारी भारतीय रेल। स्वागत नहीं करेंगे आप हमारा? हाँ जी बिल्कुल करेंगे। ये आ गई है दूसरी भारतीय रेल जिसमें हमें आगे का ट्रैवल करना है हमारे फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ ये ट्रेन रुके, उससे पहले जल्दी जल्दी मैंने अपनी एक और डिसअपॉइंटमेंट वाली चाय ख़त्म की क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा मीठी थी। पता नहीं लोग चाय को बनाने में क्या कर देते हैं, इतनी चीनी डालते हैं। एनीवेज़, तो ये ट्रेन अब चल दी है, रवाना हो चुकी है मथुरा जंक्शन से। यस, मैं मथुरा जंक्शन पहुंची थी और यहाँ से मैं अपने आगे के डेस्टिनेशन के लिए निकल चुकी हूँ। और ये देखिए आप, मथुरा जंक्शन खाली खाली वाला पोर्शन, और ये अब ट्रेन, और ये आ गया हमारा डेस्टिनेशन। यस, यहाँ पर ट्रेन ऑलमोस्ट पहुँचने वाली है, आउटर पर ही है, एक नंबर पे है। और ये ट्रेन पहुँच चुकी है मेरे फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ।
ऑलमोस्ट रुकने वाली है और लोग जो चढ़ने वाले हैं या जो लोग अपने नियर एंड डियर्स को पिक करने आए हुए हैं या फिर कुली लोग हैं, कुली भैया जो भाग रहे हैं सामान के लिए आ चुके हैं। और ये हम निकल लिए अब अपने घर की तरफ। ये मेरे पापा मुझे लेने आए हैं और हम 2 व्हीलर की राइड करते हुए अपने घर की तरफ जा रहे हैं। मेरे हाथ में बैग भी है। स्टिल आई एम शूटिंग। देखो कितनी ब्रेव हूँ मैं, कितनी दिलेर हूँ, और वो भी ऐसे एरिया में जहाँ पता भी नहीं है कि कोई कब फ़ोन भी छीन के ले जा सकता है। नो वंडर। फिर भी ये रास्ते हैं मेरे घर के, टूटी फूटी सड़कें, बट ऐसे नहीं बोलेंगे हम, ठीक है ना। ये अभी भी वैसा का वैसा है, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और नहीं थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है। ये बीच में ये डिवाइडर तो नहीं था पहले। ओ माय गॉड, हम पहुंच चुके हैं सेम उसी जगह पे जहां 20 साल पहले भी इसी तरह जैम लगा रहता था क्योंकि कोई ट्रेन पास होती थी। तो ओ माय गॉड, इज़राइल से आया है ये ऑटो। ये हम निकल लिए आगे, बाज़ारों, सड़कों, गलियों सबको क्रॉस करते हैं। और ये हमारे यहाँ का मेन मार्केट आ चुका है। अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, इसीलिए ट्रैफिक भी कम है क्योंकि सारी दुकानें, मतलब ऑलमोस्ट दुकानें अभी बंद हैं। पर जैसे ही ये दुकानें खुलेंगी, ओ माय गॉड, यहाँ पर वही भयानक वाला ट्रैफिक जैम आपको दिखाई देगा। आपको इस चौराहे को क्रॉस करने के लिए ही कम से कम आधा से 1 घंटा लग जाता है। ये पुरानी हमारी गलियाँ, यादें, रिक्शा, तब तो ई रिक्शा तो चलते भी नहीं थे, ये तो अभी आए हैं। बट स्टिल देखिए, वही भाषा, वही पहनावा, सब कुछ पहले जैसा नहीं, कुछ बदला है। और सामने मुझे दिख रहा है देहली चाट भंडार। ओ माय गॉड, मतलब हम स्कूल के टाइम से आते थे यहाँ पर चाट खाने के लिए, और ये भैया आज भी वहीं जाकर अपने उसी डेस्टिनेशन पर जाकर अपना चाट का ठेला लगाने वाले हैं। बट हम खाने वाले नहीं हैं सुबह सुबह चाट, क्योंकि हम जा रहे हैं अपने घर। ये 2 व्हीलर की राइड हमारी बहुत इंजॉयबल है, सीरियसली, मतलब बड़ा मज़ा आ रहा है पापा के साथ ऐसे पीछे बैठ के शूट करने में। और ये देखिए, ये सामान सबको आगे जाना है, सबको आगे जाना। ओ, यहाँ तो कुछ पंगा हुआ लगता है, भीड़ क्यों जमा है, पर हम रुक के देख नहीं सकते यार, क्या है मतलब। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, वो अपने आप सॉर्ट कर लेंगे अपना पंगा। और ये धीरे धीरे दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं और हम पहुंच गए उसी वाले चौराहे पे जहां हमेशा जाम लगा रहता है। बट आज फिर भी थोड़ा निकलने की जगह है अभी, क्योंकि मॉर्निंग है। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधे और हम और करीब पहुँच चुके हैं अपने घर के। पर कितना जिगजैग करके निकलना पड़ रहा है ना, ऑब्वियसली ट्रैफिक को क्रॉस करना जहाँ पर कोई ट्रैफिक रूल ही ना हो। और ये आ गई है एक मिठाई की दुकान। तो यहाँ से हम लोग मिठाई लेने का प्लान कर रहे थे, बट सत्तो लाला कचौड़ी वाले के आगे किसी और दुकान से मिठाई, ना, ये तो बड़ी बेईमानी हो जाएगी, ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो हम पहुँचे फिर सत्तो लाला कचौड़ी वाले के यहाँ। और ये देखो आप, क्या गर्मा गर्म कचौड़ी, मिठाई, इतनी सारी तरह तरह की मिठाइयाँ, मतलब नॉर्थ वाली मिठाइयों का टेस्ट, क्या टेस्ट होता है। यहाँ मुंबई में तो कोई टेस्ट वाली मिठाई ही नहीं मिलती। तो हमने ली मिठाई और हम फिर आगे निकल लिए अपने घर जाने की तरफ। तो ये देखिए, ये है एक बहुत ही फेमस माता का मंदिर। जय करो सब लोग। ये सती माता का मंदिर जैसा कि इसको बोलते हैं, मतलब पुराने टाइम में। और ये अरे भाई साहब जल्दी चलो, वेरी गुड। तो हम और आगे निकल लिए अपने घर जाने के लिए। और ये देखिए ग्रीनरी और ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी, मतलब जब मैंने ये जगह छोड़ी थी तब तो नहीं थी। ओहो, हॉस्पिटल हमेशा की तरह, किसी भी डॉक्टर या हॉस्पिटल के यहाँ इतनी भीड़। और ये भगत हलवाई, वेरी गुड यार, तरक्की कर ली। फतेहपुर सीकरी इधर से जाना है, देख लिया ना आप लोगों ने, आपको आगे ना कोई प्रॉब्लम ना हो। अरे भाई, अंग्रेजी और देसी डोमिनोज़, वाह, यहाँ डोमिनोज़ भी आ चुका है जो कि पहले नहीं था। बट यस, तरक्की कर रहे हैं भाई, तरक्की कर रहा है मेरा शहर।
तो अब और आगे हम लोग जा रहे हैं, और ये फतेहपुर सीकरी, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, ये मैंने आपको सारा दिखा दिया है इंडिकेशन किधर से आपको जाना है, ठीक है, क्योंकि आप भी कभी इधर आओ तो यहाँ जा सकते हो। और ये क्या है, ये है चांदनी बार, नहीं वो वाला चांदनी बार नहीं है ये, वो तो ऑब्वियसली फिल्मों में ही होता है। ये एक बड़ा सा पेट्रोल पंप है। तो और आगे अब हम क्रॉस करेंगे, और इसके बाद हम बहुत पास पहुंच चुके हैं, हिंदुस्तान डेयरी एंड स्वीट्स। नहीं यहाँ से हमको कुछ नहीं लेना है, ये बहुत सारे फ्रूट्स वाले हैं, पर यहाँ से भी हमको कुछ नहीं लेना क्योंकि हमारे पास तो मिठाई है। तो और आगे अपने 2 व्हीलर की राइड को जारी रखते हुए, शनिदेव मंदिर पे प्रणाम करते हुए हम लोग आगे बढ़ते 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 एंटर करने वाले हैं अपनी कॉलोनी में। यस, ये हम मुड़े, अरे ये क्यों खड़े हैं यहाँ, एनीवेज हम मुड़े, हमारे आगे कोई और मुड़ा। अरे अंकल जी साइड हो जाइए प्लीज़। और ये हम अपनी कॉलोनी में एंटर कर चुके हैं, और ये चिर परिचित हमारे सब्जी वाले भैया जी हैं। और फिर हम थोड़ा सा इनको क्रॉस करके आगे, अरे हीरो माफिक आगे बढ़िए। ये देखिए इतने गड्ढे हैं ना रोड पर कि क्या ही बताया जाए, यहाँ अभी भी काम चल रहा है यार। तो फाइनली अब मैं पहुंच चुकी हूँ वहाँ जिस काम के लिए मैं इतनी दूर से ट्रैवल करके आई थी। यस, ये देखिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं यहाँ पर, और ये मेरा परिवार है जो कि सब अपनी अपनी राय मशवरे कर रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, इधर से जाना है, उधर से जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है। लेकिन ढोल वालों कोई मतलब नहीं, वो अपना बजाने में मस्त लगे हुए हैं। तो अब किधर जाना है, क्या करना है, ये सब आपस में मंत्रणा जो है वो चालू है। बच्चे अपनी मस्ती में, बड़े अपनी मस्ती में, और गर्मी पूरे जोरों शोरों पर है। हालांकि थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, बट स्टिल हम लोग निकल चुके हैं ये कलश को भरकर लेकर आने के लिए। और मेरा काम है वीडियोग्राफी करना, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट किसी वीडियो में नहीं दिखाई दे रही हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। वेरी गुड। तो ये है हमारी माता जी, और ये है हमारी बुआ जी साथ में, और ये हैं पिताजी, और वो पीछे हैं फूफा जी। तो जो सब लोग वहाँ पर मौजूद हैं, सब लोग जा रहे हैं ये कलश स्थापना के लिए, क्योंकि नए मकान में कलश पूजा या कलश पूजन जो भी करना होता है, कलश स्थापना करनी होती है, उसके लिए हम सब लोग निकल चुके हैं क्योंकि कलश को भर के लाना है। और ढोल वाले भैया अपना काम कर रहे हैं, वो अपना बजाने में लगे हुए हैं। ये बिना बुलाए मेहमान है, एक्चुअली इनको हमने कहीं से भी बुक नहीं किया है, बुलाया नहीं है, पता नहीं कहाँ से ये प्रकट हो गए हैं। इनको पता था शायद यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है, इसीलिए हम लोग निकल चुके हैं चिलचिलाती हुई धूप में कलश को मंदिर से भर कर लाने के लिए। और चलते जा रहे हैं सब लोग, आइए आइए, आगे निकलिए, पीछे निकलिए, बस यही सब चालू है वहाँ पर। सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, यूपी 80, यस, ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं वहाँ पर। कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा है, बट जिसके मकान या घर जो भी है रेडी हो चुके हैं, वो सब धीरे धीरे करके आ रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं और मैं वीडियो बनाने में बिज़ी हूँ। और पापा ने मेरे पहना है हीरो वाला चश्मा, जो बिल्कुल भी उतार नहीं रहे हैं, और आगे भी वो नहीं उतारने वाले हैं आई गेस। और यहाँ से बहुत तेज़ जो है वो सर पर लग रही है, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ की इतनी तेज़ बारिश में से सीधा यहाँ की इतनी तेज़ गर्मी और धूप में जो हम लोग पहुँच चुके हैं। धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं, सबको बड़ा प्रॉब्लम तो हो रही होगी इसलिए इतना सज धज के और इतनी गर्मी में चलने में, बट कोई ऑप्शन नहीं है, करना तो पड़ेगा, पूजा है। तो और हम आगे निकल चुके हैं और जा रहे हैं मंदिर की तरफ। ये पूरी कॉलोनी को क्रॉस करने के बाद में, बाहर निकलने के बाद में, वहाँ पर थोड़ा सा दूर हमने जो R&D की थी एक दिन पहले आकर, वो मंदिर वहाँ है। तो अब हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं मंदिर की तरफ। इनको मना करें, और भी ढोल वाले आ गए, पापा मना करें, अरे भाई मत बजाओ, इतना मत बजाओ ढोल, बट नहीं, वो लोग तो मान ही नहीं रहे हैं। ऑलरेडी एक बिना बुलाए मेहमान आ चुका है, दूसरा भी क्यों आ रहा है,
बट ठीक है, चलो उनको रवाना कर दिया। और ये है खेत से होते हुए हम लोग पहुँचे मंदिर की तरफ। धूप से बचने के लिए सबने धीरे धीरे करके अपने सर को ढक लिया है, और जिससे कि धूप ना लगे। बट थैंकफुली ना हवा चल रही थी, तो ये ऑलमोस्ट मंदिर के पास ये सबके कपड़े ओढ़ते हुए दिख रहे हैं, और ये ढोल धमाके वाले अपना काम कर रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट मंदिर के पास में, और हमने R&D की कि पानी कहाँ से लिया जाए। पानी वहाँ पर ना सामने एक हैंडपम्प या ऐसा कुछ था, यस हैंडपम्प ही है, और ऊपर चढ़ने की जगह देखी जा रही है कि कहाँ से जाए। पर ये जो आंटी है ना, ये ज्ञान दे रही है कि यहाँ पर किसी की कुछ समाधि टाइप है, तो आप यहाँ से पैर रख के ऊपर नहीं जाएंगे, और थोड़ा सा उधर से जाइए। और ये यस ये पापा, अरे वाह, पापा ने निकाल लिया हैंडपम्प में से पानी, जहाँ पर अभी थोड़े देर पहले सब लोग कह रहे थे नहीं 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 यहाँ तो पानी है ही नहीं, पानी सूख चुका है। बट पापा की मेहनत रंग लाई और पानी आ गया, और सब लोग ने बोला जल्दी जल्दी पानी भर लो, पानी भर लो, पानी। और ये पानी भरने की जुगाड़ लग गई है, तो यहाँ पर भर लिया है कलश में पानी। उसके बाद में अब कलश को रखना होगा शायद सर पे। ये साथ साथ में पंचायत तो चालू रहने वाली है, क्योंकि सब लोग अपनी ऑब्वियसली राय देंगे और सब लोग राय मांगेंगे। और ये सर पे कलश रख दिया गया है, लेकिन फिर याद आया चलो यार मंदिर के अंदर भी तो जाना चाहिए ना, ये यहाँ पे पैर नहीं रखना है, तो अब मंदिर किधर से जाया जाए। ये खिलखिलाती हुई मेरी माँ, अब कहाँ जाना है कहाँ जाना है। अरे पापा तो आगे निकल लिए, मम्मी तो यहीं रह गई। उसके बाद में इनसे कलश भी संभाला नहीं जा रहा है एक्चुअली, तो चलिए फिर इन्होंने फिर हाथ में ले लिया कलश, और उधर मंदिर के दर्शन करने के लिए चल दिए हैं आगे, क्योंकि मंदिर यहाँ से चढ़ के जाना पॉसिबल नहीं है। ये पहुँच गए हैं पिताजी और फूफा जी मंदिर के अंदर, और ये मम्मी भी गई। और उसके बाद में ये शूट करने के लिए ऑब्वियसली मुझे भी चढ़ के जाना ही पड़ेगा। ये आंटी जी भी मंदिर के अंदर एंटर करती हुई, और फिर सब देवी देवताओं के धूप प्रणाम करते हुए। यस वेरी गुड, ये अच्छे बच्चे हैं, ये कभी भी दर्शन करने आया जा सकता है मंदिर में। ये कोई बहुत वैसा बड़ा और वैसा मंदिर नहीं है, यहाँ कोई पुजारी अवेलेबल नहीं है। ये मम्मी मेरी भगवान जी को ब्राइब करती हुई कि आप हमारे घर में सुख शांति बना के रखना, इसलिए मैं आपको 10 रुपये दे रही हूँ, मतलब 10 का नोट चढ़ा रही हूँ। बट ठीक है। और ये नारियल जो हैं ये क्यों लुढ़क रहे हैं। अब फिर वापस कलश को सर पे लेने की प्रक्रिया चालू होने वाली है। ये पिताजी मेरे कुछ भक्त ज़्यादा हैं, तो इसीलिए हर देवी देवताओं के धूप प्रणाम करना। ये कितना टाइटली इन्होंने बैग को बांधा हुआ है भाई, गैस इसमें ज़रूर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा धन दौलत होगी, तभी इतना कस के पकड़ा हुआ है। ये हनुमान जी के धूप प्रणाम करते हुए, और ये माता जी निकली मंदिर के बाहर, और अब वापस जाने की तैयारी। यस, ये अब फूफा जी ने साथ में हाथ लगाया हुआ, संभाला हुआ है, कहीं कलश या माता जी लुढ़क ना जाए, इसलिए साथ में चलते हुए अब वापस जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और वापस हम चल दिए हैं घर की तरफ, और घर जाते हुए भी बहुत कष्ट धूप है, बट हवा चल रही है, कोई बात नहीं, इग्नोर करना ही पड़ेगा उस धूप को। तो चलिए अब चलते हैं वापस घर की तरफ, क्योंकि वहाँ पर पंडित जी वेट कर रहे हैं पूजा करवाने के लिए, और ये कलश को स्थापित करेंगे और फिर धीरे धीरे बैठ के पूजा करनी है। इसीलिए ये सब गाने गाते हुए, ढोल बजते हुए, वैसे गाने वाने गाना किसी को नहीं आता है शायद, इसीलिए सिर्फ ढोल बज रहे हैं, और जो भी गाना ढोल वाले भाई बजा रहे हैं उसके साथ ही वही गुनगुनाते हुए आगे चल रहे हैं सब लोग। और ये खेत से घर की तरफ, ये कॉलोनी में हम लोग पहुंच चुके हैं, और मेरा काम है सिर्फ वीडियो बनाना, लेकिन छोटे को मैंने पकड़ा दिया था कैमरा, जिससे कि फ्रेम में थोड़ी थोड़ी कहीं मैं भी नज़र आने लगी हूँ, थोड़ा थोड़ा। यस, मम्मी के पीछे मैं नज़र आ रही हूँ,
अरे नज़र आने की कोशिश कर रही हूँ। यस, ये मैंने नाचना स्टार्ट किया क्योंकि ढोल बज रहा है। तो ऑब्वियसली यार पैसा वसूल कौन करेगा, वरना इतनी दूर से आके पैसा तो वसूल करने का ना। तो ये ढोल वाले भाई साहब चल रहे हैं कुली की पोशाक में, लेकिन नाचना तो बनता है। ये आ गए हम अपने घर की तरफ और यहाँ पर मुझे इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि मुझे अपने हाथों की छाप जो है, ये पंडित जी मुझे बता रहे हैं ऐसे लगाने हैं, ऐसे लगाने हैं, ऐसे लगाने हैं। अब पंडित जी की बात तो सुननी पड़ेगी, इसीलिए वहाँ पर तैयारी चल रही है। और फिर मैंने हाथ डुबोया और मैं ऑलमोस्ट तैयार हूँ यहाँ पर अपने हाथ की छाप लगाने के लिए, हल्दी वाली। और ये मैंने लगा दी अपने राइट हैंड की मोहर। Now this property belongs to me, ये जोक्स अपार्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये दूसरा हाथ मुझे एक हाथ की जगह छोड़ते हुए लगाना था। पंडित जी का हाथ इतना बड़ा कहाँ, मेरा छोटू सा हाथ, और पंडित जी बोल रहे इतने इतने गैप में लगाओ, ऐसे कैसे होगा पंडित जी। तो यहाँ पर मुझे लगाने हैं 3 हाथ हल्दी के। और उसके बाद में पंडित जी के दूसरे इंस्ट्रक्शन, बुआ जी बेचारी मेरी प्लेट पकड़ के खड़ी हुई है और उनको ये सब साथ में करना पड़ रहा है, क्योंकि वापस अब मुझे अपना हाथ इसमें से क्लियर करके मेहंदी में करना है। फूफा जी मेरा वीडियो बना रहे हैं, हाउ स्वीट। और उसके बाद में मैंने अपना दूसरा हाथ नहीं सेम हाथ साफ करके और मेहंदी में डुबोया। और अब मुझे लगाने हैं मेहंदी के 2 हाथ। यस, और ये लगाया मैंने एक हाथ इधर मेहंदी का, और फिर वापस से हाथ को डिप किया मेहंदी में, और फिर मैंने लगाया ये मेहंदी का दूसरा हाथ। यस, भाई मेरा शूट कर रहा है, वो थोड़ा दूर खड़ा है, इसीलिए थोड़ा ऐसे ही एंगल आया है, बट कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लो। और अब दूसरी दीवार पे लगाने के लिए पंडित जी के इंस्ट्रक्शन शुरू हैं। और वापस से मुझे अब यहाँ पर अपने हाथ मेहंदी के और हल्दी के दोबारा से लगाने हैं। और इतनी ज़ोर ज़ोर से ढोल बज रहा है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, इसीलिए पंडित जी से हैं करके पूछना पड़ रहा है क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो। और ये दोबारा मैंने हाथ डुबोया मेहंदी में। इस दीवार पर मुझे जस्ट ऑपोजिट करना है, लाइक वहाँ पर मैंने 3 हाथ लगाए थे हल्दी के, यहाँ पर मुझे 3 हाथ लगाने हैं मेहंदी के। तो बस पंचायती पंडित जी से चालू है, और उनके इंस्ट्रक्शन सुनते हुए मैं अपने हाथ की छाप मेहंदी की लगाती जा रही हूँ दीवार पे। और ये फाइनल मेहंदी की छाप दीवार पर लग चुकी है। अब वापस बारी आती है हल्दी की। तो हाथ को थोड़ा सा क्लीन करते हुए, तो एज यू कैन सी कि अब सारे हाथ की छाप लग चुकी है। तो उसके बाद में फूफा जी मुझे बोल रहे हैं अरे ऐसे कैसे चलेगा, नेक तो लेना पड़ेगा ना, इसलिए बुलाया गया पिताजी को कि आइए नेक दीजिए। और ये ढोल वाले भाई साहब ने भी अपना नेक मांगना स्टार्ट कर दिया है। अरे कोठी के मालिक और मालकिन नेक दो, नेक के लिए की पुकार मचने लगी वहाँ पर, जल्दी जल्दी आओ और नेक देकर जाओ। ये पापा हमारे बैग लटका के घूम रहे हैं बहुत देर से, तो आइए ज़रा आपके बैग को थोड़ा ढीला किया जाए। तो पापा आए हैं भीड़ को चीरते हुए, और फिर मैंने चालू की वसूली। अंदर जाने से पहले अपना तो बनता है ये पैसा मनी। यस, फिर पापा ने मुझे दिया नेक, और ये पैर छुए और मैंने उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया कि जल्दी ही ऐसा दूसरा मौका मुझे मिले अपने हाथों की छाप लगाने का और वापस से नेक कमाने का। और ये माता जी लेके आ चुकी हैं कलश, और काफ़ी देर से ये मेरे वाले रिचुअल के लिए बाहर वेट हो रहा था कि कब मैं हाथों की छाप लगाऊं, कब अंदर सब एंटर करें। और ये ढोल वाला अपनी जुगाड़ लगाने में लगा हुआ है।
और ये देखो, ये ढोल वाले भैया अपनी जुगाड़ लगाने में हैं। और आप सुनो, अब इनकी बात को गौर से सुनो। ये देखो, नहीं 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 नहीं, 1100 से कम में कैसे बात बनेगी। देखो ये देखो, ये इनकी बातें। और ये पिताजी की जेब काटते हुए। और ये पंडित जी के इंस्ट्रक्शन पे माता जी मेरी स्वास्तिक बनाते हुए अपने मेन गेट पर दोनों साइड स्वास्तिक बनाने के इंस्ट्रक्शन मिले हैं मम्मी को, और वो जल्दी जल्दी स्वास्तिक बना रही हैं। मैंने थोड़ा स्पीड अप किया है वीडियो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत स्लो हो रही हैं। तो मम्मी ने सुंदर सा स्वास्तिक एक साइड बना दिया और दूसरी साइड प्रोसेसिंग चालू है। और इसके बाद हम लोग अंदर प्रवेश करने की तैयारी। उससे पहले तो डांस करना तो बनता है। ये चाचा जी और पापा वाह 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 डांस करने में लगे हुए हैं। मुझे किसी ने नहीं बुलाया था डांस करने के लिए। ये फ़ोन मेरे हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। मैं अभी भी वसूली में बिजी हूँ क्या? नहीं 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 नहीं, डांस करने तो मुझे जाना चाहिए। वेरी गुड। ये मैं चली थोड़ा सा डांस करने के लिए। यार ढोल वाले ने ढोल बजा रहा है, नेग लिया ही है अगले ने, तो फिर नाचना तो बनता है। ये मैंने किया थोड़ा सा डांस। ये वेरी गुड वेरी गुड। ये सारा इसका पैसा ना ढोल वाले का मैंने ही वसूल किया है। पता है मेरी ना साड़ी भी खुल गई थी, फिर भी मैं नाच रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा वो तो सब मैनेज। ठीक है, पहले डांस तो करें। तो अब अंदर जाने की ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है। और पंडित जी ने द्वार पे कुछ रिचुअल किया, कुछ रखा। और अब वो पापा को बुला के बोल रहे हैं कि अब आप लोग ऐसे अंदर एंटर करेंगे। और इसका प्रोसेस ये शुरू हो चुका है। ये देहली पूजन जो है करने के लिए पापा को पंडित जी के इंस्ट्रक्शन मिल चुके हैं और पापा वो कर रहे हैं। ओम सत्यनेन्द्रो विश्ववाह विश्वः विश्वः ये अंदर एंटर करने की प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है। और पंडित जी के मंत्र भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो पंडित जी मंत्र पढ़ते जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन देते जा रहे हैं कि किस तरह से क्या कैसे एंटर करना है, पूजा करनी है। और अब थोड़े से ओरिजिनल मंत्र एंजॉय कीजिए आप लोग। ओम पाद्यन्ते पाद्यं मर्गं माध्वनिं समर्पयामि नमः। गन्धं द्वारा द्वादशां नित्यपुष्पावैषणि ईश्वर ईश्वर भूतानां तामः पवित्रं मातृ महाराधिपते नमः। आंटी जी आप अपने पैर रख करके आगे अंदर आइएगा। और थोड़ा जमा के रखना पैर। हाँ, है तो थोड़ा है फूलों पे नहीं, पैर बगल से पूजा वाले जगह पे आइए। आगे आइए। थोड़ा पानी है इसलिए थोड़ा ध्यान से आराम से निकल जाइए। ओम मंगलम भगवान निकल जाइए, साइड से निकल जाइए। चलिए निकलिए। ओम देवता ये अब हम लोग अंदर आ चुके हैं और पंडित जी के मंत्र स्टार्ट हैं। और अब हमको मतलब मम्मी को यहाँ पर कलश नीचे रखना है और उसके बाद में उसका पूजन वगैरह जो है वो स्टार्ट होगा। तो पंडित जी ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप कलश को यहाँ स्थापित कर दीजिए। और ये स्थापित हो चुका है कलश। और उसके बाद में अब पूजा पाठ स्टार्ट होगा। ये बच्चे लोग शैतानी से बाज नहीं आएंगे। ऑब्वियसली ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम थोड़ी ना भागेंगे। तो अब पंडित जी इंस्ट्रक्शन देते जा रहे हैं और हम वो चीज़ फॉलो करते जा रहे हैं। आइए बैठिए पिताजी, आपको इधर विराजमान होना है और इस तरह से
अब इधर और से ये चल रहा है दिशा का डिस्कशन, यस, कि किधर से कौन सी दिशा आती है। इधर से आते तो ये वाली दिशा आती है, उधर से ये वाली ये, इसलिए हमने पूजन इस दिशा में किया है। ओके, वेरी गुड। और ये दिशा का डिस्कशन होने के बाद में पूजा स्टार्ट होने के लिए है। ये बुआ जी बता रही है कौन सी दिशा है, इधर ये वाली है, इधर वो वाली है, इसीलिए यहाँ से एंटर करना शुभ माना जाता है। तो अब बैठने की कोशिश की जा रही है कि इधर बैठिए, आप इधर बैठिए, आप इधर बैठिए, और उसके बाद में फिर यहाँ पर ओके गठ जोड़ा, यस। तो ये तो एक बड़ी बहन का ही काम होता है। तो जैसा कि मेरे मम्मी पापा पूजा में बैठे हैं, तो उनकी बहनें जो हैं, जो मेरी बुआ जी हैं, वो दोनों का गठ जोड़ा कर रही हैं। और ये है मम्मी को पीला उड़ाते हुए, यस, पूजा पाठ के काम में पीला तो चाहिए ही होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है पूजन का, कलश पूजन का। तो ये अब फास्ट फॉरवर्ड में जल्दी जल्दी पूजा निपटाई जा रही है, ताकि आगे के जो भी काम है और जितनी भी पूजा बाकी है उसको जल्दी से किया जा सके। क्योंकि इस टाइप की पूजा सबको पता है काफ़ी लंबी चलने वाली होती है। तो ये काफ़ी टाइम तक चली थी, बट हाँ, मैंने इसको थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी कर दिया, ताकि हम आगे की और चीज़ भी देख सकें। तो ये पंडित जी अपना पूजा पाठ करवाते हुए, और सारी तैयारियां हो चुकी हैं, पूजन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। पंडित जी को लगी गर्मी, कूलर चलवा दो भैया, कूलर चलवा दो, नहीं हवा तो लग जाए, ऐसे कैसे गर्मी में पूजा करेंगे। और यहाँ बाहर मैं ढूंढ रही थी ऐसी कोई जगह जहाँ पर फ़ोन को रखा जा सके, कुछ है नहीं क्या, कुछ है नहीं क्या। फिर मुझे फाइनली एक जगह दिखी जहाँ पर सामने से ऐसे रिकॉर्ड किया जा सकता था। फिर मैंने अपना फ़ोन टिकाया वहाँ पर, और सब लोग नाश्ते के लिए जा रहे हैं। ओह माय गॉड, इतना टेस्टी टेस्टी नाश्ता बाहर लगा हुआ है। एक दूसरे को इनवाइट कर रहे हैं सब लोग, जाओ जाओ जाओ, आओ आओ आओ, नाश्ता करो। बुआ जी ने मुझसे भी पूछा, बेटा नाश्ता करो, बट बेटा का तो फास्ट है ना, बेटा नाश्ता कैसे करेगी। कोई बात नहीं, बाकी सब जाइए, पूजा पूजा हम कर लेंगे, आप लोग नाश्ता कीजिए। वेरी गुड। अब ये सब जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में पूजा करते हैं। हम तो पूजा ही कर सकते हैं क्योंकि हम नाश्ता नहीं कर सकते हैं। तो जो कुछ भी लेकर आना है उसकी भाग दौड़। ये आई पूजा की लकड़ियाँ, पूजा के लिए, और बाकी की सामग्री, मिठाई, और अब हवन स्टार्ट शायद होने वाला है, तभी पंडित जी ने पूजा की लकड़ियाँ वगैरह मंगाई हैं। तो सब लोग हवन के लिए जल्दी से तैयार हो जाएंगे। आंटी गिफ्ट लाई, गिफ्ट लाई, वेरी गुड। चलो आके फिर से हम बैठते हैं पूजा के लिए, और पंडित जी अपने मंत्र जारी रखे हुए हैं। ये पापा अपने खजाने में से निकाल निकाल के, ओहो, बैग तो इतनी बुरी तरह फंसाया हुआ है पापा ने कितनी जगहों पर। माय गॉड, इसमें ज़रूर कुछ खजाना होगा। चलो मैं चेक करती हूँ। यस, इसमें सिक्के हैं, इसमें नोट हैं, इसमें खाली पॉलीथिन्स हैं। वेरी गुड। इसको पापा इतना संभाल के क्यों लेकर चल रहे थे, आई डोंट नो, माय गॉड। चलो अब पंडित जी संकल्प करवा रहे हैं, और ये दान दक्षिणा इस पे रखिए, तभी ये संकल्प स्वीकार होगा, ऐसे नहीं हो। फिर फास्ट फॉरवर्ड में जल्दी जल्दी हमने बहुत सारी पूजा की, और उसके बाद में स्टार्ट होगा हवन। और ये बच्चे सुबह सुबह उठ के जल्दी नहा धो के तैयार हो के पूजा करने आए थे, तो ये अपने दादू के साथ बैठ के कर रहे हैं पूजा। और इनका हाथ लगवाना हर चीज़ में ज़रूरी है, तो ये तभी इनकी पूजा पूरी हो पाएगी। मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं। बीच बीच में ऐसे ऐसे काम करते हैं बच्चे लोग। और ये पापा अपने आने वाले गेस्ट को रास्ता बताते हुए। अब स्टार्ट हो चुका है हवन, और सबकी आहुति लगना उसमें स्टार्ट हो चुकी है। तो अब ये हम हवन करते हैं। यस, हवन करेंगे, हवन करेंगे। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः।
अब समय आ चुका है पूर्णाहुति देने का, क्योंकि हवन संपन्न हो चुका है। तो पंडित जी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, भाई जिसने जिसने नहीं ली है वो हवन सामग्री। और ये हवन हुआ संपूर्ण। यस, तो ये हवन पूरा हो चुका है और अब बारी आती है आरती की। यस, तो अब सब लोग मिलकर आरती शुरू करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी दुख विनसे मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट विदे का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कलमामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो दया में, तुमको मैं घूम दी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे।
शान्तिरापः शान्तिरोगदय शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः कामा शान्तिरेधि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं सदारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान् बाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं। बोलिए गणेश जी महाराज की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी मैया की, दुर्गा मैया की, वैष्णो मैया की, श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल गंगा आरती तो संपन्न हो चुकी है। इसके बाद स्टार्ट होता है ये कन्या पूजन, कि जब ऐसा कहते हैं नए घर में जब शिफ्ट होते हैं तो सबसे पहले पूजा पाठ के बाद में कन्याओं का पूजन और उनका भोजन ज़रूरी होता है। तो ये हमारे लांगुरा भी आए हैं कन्या के साथ में, और सब बोल रहे हैं कि भाई कन्या के साथ में एक लांगुरा भी तो बिठाओ। तो ये हमारा छोटा सा लंगूर बैठ चुका है, अनिरुद्ध भारद्वाज जिसका नाम है। तो पापा सब कन्याओं को तिलक लगा रहे हैं और उनके लिए भोजन लाया जा रहा है। इसके बाद ये हो चुकी है शाम, और कॉलोनी की कुछ लेडीज़ आंटीज़ वगैरह आई हैं जो कि गीत गा रहे हैं। हमको कुछ भी नहीं आता है, ना कोई गीत आता है ना कुछ, और हम सिर्फ सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं एक अच्छी सी मेमोरी के लिए, ताकि जब ये टाइम निकल जाता है तो उसके बाद में बस ये वीडियोस या ये ऑडियो सुनने के लिए और ये चीज़ें देखने के लिए रह जाती हैं कि हमने कैसे कब क्या क्या किया था, और ये एक लाइफ टाइम मेमोरी हमारे लिए बन चुकी है। और इसके बाद में अब अगले दिन हम निकल चुके हैं अपने घर आने के लिए। यस, वापस हमें ट्रैवल करना है। ये मथुरा की तरफ हम निकल चुके हैं, और ये हाईवे है जहाँ पर एक टोल गेट है, और वहाँ पर ट्रक्स की और गाड़ियों की काफ़ी लाइन लगी हुई है, क्योंकि यहाँ से हमें मथुरा की तरफ जाना है। बहुत स्लो मूविंग ट्रैफिक है। ऐसा वैसे कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम नहीं है, बट टोल गेट पर तो अक्सर ट्रैफिक जैम देखने को मिल ही जाता है। तो यहाँ टोल गेट को हम क्रॉस करके आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हम निकल लिए हैं आगे की तरफ। यहाँ रोड पर कोई जैम नहीं है, और ये भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा जंक्शन। यस, मैं आई भी यहीं थी और मुझे वापस भी यहीं से जाना है। तो अगेन आई एम वेटिंग फॉर माय ट्रेन, और यहाँ पर हम लोग बैठ के, पता है यहाँ पर ना बहुत सारे बंदर थे और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। यहाँ मुझे फिर वही एक स्पेशल साउंड सुनाई दिया, चाय चाय चाय। तो ट्रेन मैंने बोर्ड कर ली थी, और ये रात के टाइम एक स्टेशन आया। यस, दिस इज़ कोटा जंक्शन। तो कोटा हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है। यहाँ स्टेशन ऑलमोस्ट खाली सा ही है, क्योंकि शायद यहाँ से कोई पैसेंजर चढ़ने उतरने वाला बहुत सारे नहीं हैं, और ये ट्रेन के अंदर का है। यहाँ पर सब लोग सो चुके हैं, पर मुझे नींद नहीं आ रही है, या नींद थोड़ी थोड़ी आ गई थी, बट ट्रेन रुकी तो मुझे लगा कि देखना चाहिए कि कौन सा स्टेशन आया। और अब हम पहुँच चुके हैं भरूच। यस, थोड़ा सा और ट्रैवल करके हम भरूच स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी बाहर ज़्यादा कोई भी नहीं है, बहुत ही कम ऐसे पैसेंजर्स हैं जो यहाँ जिन्होंने ट्रेन पकड़ी है या छोड़ी है। और अब हम
अगली सुबह पहुंच चुके हैं वापस जहां से चले थे। मुंबई हम लोग वापस पहुंच चुके हैं और वापस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बारिश जैसा, ऑब्वियसली यहाँ पर तो बारिश स्टार्ट हो ही चुकी थी। और ये हम मीठी नदी, आई गेस ये मीठी नदी है जिसको क्रॉस करके सो यस मुंबई रीच्ड। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है ट्रैवल लोकल का। मुंबई पहुंचने के बाद में लोकल का ट्रैवल नहीं किया तो क्या किया, बट थैंकफुली टुडे इज़ संडे तो इतनी भीड़ नहीं है और हम आ गए अपने घर। ये